आज हम गेहूं के आटे की ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो बिना चाशनी के बनकर तैयार हो जाएगी और मिनटों में आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लेंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया है। आप यहाँ पर क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में गेहूं के आटे को डालना है और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसको रोस्ट करना है। और हाँ, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, खाली हम गेहूँ के आटे को ही रोस्ट करेंगे। इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो जो आटा है वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आप ये मिठाई बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि नॉन स्टिक कढ़ाई लें या फिर कोई मोटे तले की कढ़ाई लें, ताकि ये जले ना। तो बस इस तरह से हमें चलाते रहना है, हर स्टेप को फॉलो करिएगा। अगर आप हर टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी जो मिठाई है वो एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। यकीन करिए, अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना, तो आप हर बार इसको बनाओगे और घर में पड़े सामान से ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो हमें 4 से 5 मिनट के लिए खाली सिर्फ आटे को ही इस तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। इस टाइम हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जब 4 से 5 मिनट हो जाएँ, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 चम्मच बेसन। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच ही बेसन लिया है, आपको ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा बेसन इसलिए डाला है कि इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है। तो जब 3 से 4 चम्मच ही बेसन डालेंगे, बेसन डालने के बाद इसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी देसी घी का यूज़ किया है और यहाँ पर अगर आप घी से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको ऑयल से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जैसा घी में आता है वैसा नहीं आएगा। टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि घी में ही इसको बनाएँ। घी डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम रोस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालकर हमें इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और रोस्ट करना है। मतलब हमें इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना है। धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँगी और जो हमारा मिक्सचर है कुछ लूज़ होता जाएगा। और हाँ, अगर आप इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी घी की कम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे कम मत करिएगा, नहीं तो जो आपका मीठा है वो अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा। आप यहाँ पर आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से लो फ्लेम पर ही उसको चलाते रहिएगा, हाई फ्लेम पर नहीं चलाना है, बस एक बात को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा, अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना आप इसको अच्छे से रोस्ट करोगे ना, उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी मिठाई का। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसी तरह का हमें मिक्सचर चाहिए लूज़। अगर आपका जो मिक्सचर है वो ड्राई रहेगा, तो जो आपका मीठा है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से घी की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है। अगर आप 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो उसके साथ आपको आधी कटोरी घी की ज़रूरत पड़ेगी और उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। जितना आटा लेंगे उसका हाफ़ ही हमें घी लेना है। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाशनी नहीं बनानी पड़ेगी, जिससे आपकी मिठाई बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और एक बार में ही आप परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार कर लोगे। बिना चाशनी की, बिना मावा, दूध, पनीर के ही इतनी टेस्टी मिठाई आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जो मिक्सचर का कलर है वो चेंज हो रहा है। बस इसी स्टेज तक क्या करना है, हमें इसको पकाना है। इसका कलर जो है हमें हल्का ब्राउन करना है। ब्राउन हो जाएगा तो समझ जाइए कि जो हमारा आटा है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो चलिए, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज की जो मिठाई है वो हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमें सेम ही रखनी है, आटा और चीनी की क्वांटिटी हम सेम रखेंगे। मोस्टली हलवाई क्या करते हैं कि चीनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, लेकिन हम कम ही करेंगे। और चीनी को ग्राइंडर जार में डालकर हमें बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लेना है और पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो चलिए, पाउडर फॉर्म में हमने तैयार कर लिया है चीनी को।
अब रखेंगे हम उसको साइड में। अब देखिए यहाँ पर जो मिक्सचर था वो इस तरह से बढ़िया से ठंडा हो गया है। इस तरह से हो जाएगा ठंडा होने के बाद ये थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें चीनी का पाउडर। अगर थोड़ा बहुत गरम है तो चलेगा, लेकिन इसको हमें ठंडा करके ही डालना है, गरम में नहीं डालना है। और जब चीनी का हम पाउडर डालेंगे तो एक साथ ही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप चीनी का पाउडर डालोगे तो आपको लगेगा कि जो हमारा मिक्सचर है ड्राई-ड्राई हो रहा है। लेकिन जब ये आपस में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी तो बिल्कुल एक डो के फॉर्म में तैयार हो जाएँगी। तो इसको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा और सारी चीज़ों को फ़ॉलो किया है, तो जो आपकी मिठाई है बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी और बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे जो हमारा मिक्सचर है वो लूज़ होता जा रहा है। आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि चीनी डालने के बाद जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसलिए डरने की बात नहीं है, इसको मिक्स करते जाइएगा। हाँ, अगर आपने घी की क्वांटिटी कम रखी है, तो ज़रूर जो आपका मिक्सचर है वो ड्राई रहेगा। जब आप इसमें चीनी डाल रहे हैं ना, तो जो हमारा मिक्सचर है वो इस तरह से लूज़ होना चाहिए, जैसा मेरा था यहाँ पर। तो घी की क्वांटिटी को कम मत करिएगा। तो देखिए अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। अगर स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर हाथ से इसको मिक्स किया है, बढ़िया से इस तरह से अच्छे से मसल-मसल को उसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। जैसे-जैसे आप उसको बढ़िया से मिक्स करोगे बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। एक बार ये बिना चाशनी के गेहूँ के आटे के पेड़े ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसानी से आप कभी भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हो और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिना फ्रिज के भी आप इसको 15 से 20 दिन तक बाहर रख के स्टोर कर सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से होता जा रहा है और आपको लग रहा है कि जो आपका मिक्सचर है वो थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा-सा आप इसमें 1-2 चम्मच घी डाल सकते हैं। तो बस अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज से पहले किस-किस ने ये गेहूँ के आटे के इस तरह से पेड़े बनाए हैं। तो देखिए, हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से बढ़िया से डो के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और हाँ, यहाँ पर आप इलायची के पाउडर को भी डाल सकते हैं अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है। मैंने यहाँ पर इलायची के पाउडर को नहीं डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस इस तरह से बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब देंगे हम इसको शेप। तो देखो अगर आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। किसी भी थाली में इसको ग्रीस करके ट्रांसफ़र कर लीजिए और बढ़िया से उसको सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। या फिर इस तरह से लड्डू की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इसको पेड़े का शेप भी दे सकते हैं। जैसे भी आप चाहें इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर इसको आप बर्फ़ी की तरह बनाओगे ना तो बस थाली को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। वो बिल्कुल बढ़िया से बर्फ़ी की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसको पेड़े के शेप में बनाया है, आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। बढ़िया से एक-एक करके इसी तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो बनकर तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आटे के पेड़े, तो आप एक बार ज़रूर बनाना।